अगर तुमको लगता है ना कि वोकैबुलरी सीखना एकदम बोरिंग काम है, तो ये सेशन डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। हम यहाँ सिर्फ डेफिनेशंस रटने नहीं वाले हैं, नहीं, हम उन्हें एज वाइटल क्लूज यूज करके एक रियल क्राइम सॉल्व करेंगे। हर नया वर्ड जो हम सीखेंगे हमें केस क्रैक करने के एक स्टेप और पास ले जाएगा। तो चलो सीन सेट करते हैं। केस फाइल ये है, शहर का सबसे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट, एक स्कल्पचर हवा में गायब हो गया है। कोई रैंसम नोट नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, बस ही इज गॉन। और उसे ढूंढने के लिए हमारा सबसे पावरफुल वेपन, वर्ड्स। हमारा सबसे पहला क्लू है ये वर्ड जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, एमिनेंट। जो आर्टिस्ट गायब हुआ है वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं था, ही वॉज एन एमिनेंट स्कल्प्टर। इसका मतलब है कि वो बहुत फेमस था, रिस्पेक्टेड था और अपनी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट था। इमेजिन करो, उसके बनाए हुए स्टैचूज पूरे शहर में लैंडमार्क्स थे। तो आसान भाषा में एमिनेंट का मतलब है फेमस एंड हाईली रिस्पेक्टेड। जैसे एक एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या एक एमिनेंट एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन। ये लोग अपनी क्राफ्ट के मास्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड में एकदम टॉप पर। हमारा मिसिंग स्कल्प्टर भी उतना ही मशहूर था। अब क्योंकि इतना बड़ा आदमी मिसिंग है, पुलिस काफी टेंशन में है। दे आर एप्रहेंसिव। ये है हमारा दूसरा क्लू वर्ड। और वो एप्रहेंसिव क्यों है? क्योंकि क्राइम सीन एकदम साफ है। कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई सॉलिड एविडेंस है ही नहीं। केस बहुत अजीब है। अप्रीहेंसिव होने का मतलब है चिंतित होना या डरना कि कुछ बुरा होने वाला है। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है जो एग्जाम से ठीक पहले आती है, जब पता होता है कि ठीक से पढ़ाई नहीं की है। यू फील एप्रीहेंसिव, एंग्शियस। पुलिस को डर है कि स्कल्प्टर के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। ठीक है, चलो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस को क्राइम सीन से एक चीज तो मिली है, लेकिन उससे चीजें साफ होने के बजाय केस और भी कंफ्यूजिंग हो गया है। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स। पुलिस को स्कल्प्टर के स्टूडियो में एक छोटा सा क्रिप्टिक नोट मिला, लेकिन वो इतने अजीब तरीके से लिखा है कि उसका मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है। इट इज फुल ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि किसी चीज को एक से ज्यादा तरीके से समझा जा सकता है। पता ही नहीं चल रहा है कि नोट कहना क्या चाहता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो इस वर्ड में। ये जो प्रीफिक्स है एम्बी, इसका मतलब अक्सर बोथ या टू साइडेड होता है, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड में। तो जब किसी चीज में एम्बिग्यूटी होती है तो उसको कम से कम दो अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, इसलिए उसका मीनिंग अनक्लियर हो जाता है। और इसी एम्बिग्यूटी की वजह से जो एक सिंपल मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट थी, वो अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक रियल कनंड्रम बन गई है। कनंड्रम मतलब एक कंफ्यूजिंग और मुश्किल प्रॉब्लम या पजल। अब ये कोई सिंपल केस नहीं रहा, ये एक उलझी हुई पहेली बन चुका है। कनंड्रम को एक ऐसी पहेली समझो जिसका आसान जवाब नहीं है। इमेजिन करो एक पजल बॉक्स जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड ताले हैं और छुपे हुए कंपार्टमेंट्स हैं। उस बॉक्स को खोलना एक कनंड्रम है। ये केस बिल्कुल वैसा ही है, और हर नया वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो उसको खोलने की एक चाबी है। ओके, अब सीन शिफ्ट होता है एक इंटेरोगेशन रूम में। पुलिस के पास एक सस्पेक्ट है, हमारे एमिनेंट स्कल्प्टर का सबसे बड़ा राइवल, एक दूसरा आर्टिस्ट। चलो देखते हैं इस पूछताछ से हम क्या सीख सकते हैं। जब पूछा गया कि डिसअपीयरेंस के टाइम वो कहाँ था, सस्पेक्ट ने एक एलिबाई दिया, मतलब एक क्लेम कि वो कहीं और था। लेकिन जो लीड डिटेक्टिव था उसे विश्वास नहीं हुआ। डिटेक्टिव को लगा कि ये कहानी सिर्फ एक कंजेक्चर है। कंजेक्चर का सिंपल सा मतलब है एक गेस, एक अनुमान। ये एक ऐसी ओपिनियन या कंक्लूजन है जो अधूरी इन्फॉर्मेशन या बिना किसी सॉलिड प्रूफ के बनाई जाती है। डिटेक्टिव को लगा कि सस्पेक्ट की कहानी प्योर गेस वर्क पर बेस्ड है, एक अंदाजा है, सच नहीं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमारे पास दो नए क्रूशल वर्ड्स हैं। सस्पेक्ट का एलिबाई प्लॉजिबल था। इसका मतलब है कि सुनने में अजीब नहीं लग रहा था, हो सकता था भी सच हो। लेकिन एक डिटेक्टिव के लिए सिर्फ प्लॉजिबल होना काफी नहीं है, एलिबाई को सब्सटैंशिएट करना जरूरी है। इसका मतलब है उसे पक्के सबूत और फैक्ट्स के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। और ये चीज इन्वेस्टिगेशन का एक की रूल बताती है, आपको अपने क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब है प्रूफ देना पड़ेगा। डिटेक्टिव कहता है तुम्हारी कहानी प्लॉजिबल है, लेकिन क्या तुम इसे सब्सटैंशिएट कर सकते हो, कोई एविडेंस दे सकते हो? बिना प्रूफ के कोई भी कहानी सिर्फ कंजेक्चर है, बस एक गेस। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, डिटेक्टिव्स को सस्पेक्ट का मोटिव समझ आने लगा। उसका मोटिव था स्कल्प्टर की रेप्यूटेशन को अंडरमाइन करना। किसी को अंडरमाइन करने का मतलब है उसकी पोजीशन को कमजोर करना, अक्सर चुपके से और धीरे धीरे। ऐसे सोचो जैसे किसी किले के नीचे सुरंग खोदना ताकि वो गिर जाए। राइवल चाहता था कि हमारे आर्टिस्ट का नाम धीरे धीरे खराब हो जाए।
अब हम अपने केस के फाइनल स्टेज पर हैं। सारे क्लूज, सारे वर्ड्स अब आपस में जुड़ने लगे हैं। सच सामने आने वाला है। चलो इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और फाइनली पूरी पिक्चर देखते हैं। तो सारी कहानी ऐसे जुड़ती है। वो जो एम्बिग्युअस नोट था, वो एक चालाक आर्टिफिस था, एक कनिंग ट्रिक जो पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। सस्पेक्ट का एलिबाय, वो एक फैलेसी निकला, एक गलत बिलीफ, क्योंकि वो सब्सटैंशिएट नहीं हो पाया। उसका पूरा प्लान था स्कल्प्टर को इम्प्लिकेट करना, मतलब उसे एक झूठे स्कैंडल में फंसाना। और आखिर में इन सारे क्लूज को जोड़कर डिटेक्टिव ने एक फाइनल इन्फ्रेंस निकाला। और ये इन्फ्रेंस ही डिटेक्टिव का आहा मोमेंट है। ये वो लॉजिकल कंक्लूजन है जिस पर आप सारे एविडेंस को जोड़कर और रीजन का इस्तेमाल करके पहुंचते हो। ये कोई हवा में तीर मारना नहीं है, ये फैक्ट्स पर बेस्ड एक स्मार्ट कंक्लूजन है। डिटेक्टिव का इन्फ्रेंस ये था कि राइवल ही असली गुनहगार था। अब फाइनली केस अपने कल्मिनेशन तक पहुंचा। कल्मिनेशन किसी चीज का हाईएस्ट या फाइनल पॉइंट होता है, कहानी का क्लाइमैक्स। पुलिस को स्कल्प्टर सही सलामत राइवल के फार्म हाउस पर मिला। उसे वहां रखा गया था ताकि उसकी रेप्यूटेशन को अंडरमाइन किया जा सके। राइवल को अरेस्ट कर लिया गया और केस का ड्रामेटिक एंड हुआ। और इसी के साथ केस क्लोज्ड। हमने ना सिर्फ मिस्ट्री सॉल्व की, बल्कि अपने डिटेक्टिव टूल किट में कुछ बहुत पावरफुल नए वर्ड्स भी ऐड कर लिए हैं। चलो एक क्विक एनर्जेटिक रिव्यू करते हैं अपने सारे नए टूल्स का। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया एमिनेंट स्कल्प्टर से जो गायब हो गया। पुलिस क्लूज ना होने की वजह से एप्रिहेंसिव थी। नोट में एम्बिग्युइटी थी जिसने केस को एक कनंड्रम बना दिया। सस्पेक्ट का एलिबाय सिर्फ एक कंजेक्चर था जिसे वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पाया। उसका मोटिव आर्टिस्ट को अंडरमाइन करना था। डिटेक्टिव ने एविडेंस से क्रूशियल इन्फ्रेंस निकाला जिससे केस अपने कल्मिनेशन तक पहुंचा। देखा सब कैसे फिट होता है। तो आखिरी बात यह है कि हर कहानी, हर आर्टिकल, जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, उसमें नए नए वर्ड्स छुपे हुए हैं जो डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हें बस उन्हें एक डिटेक्टिव की नज़र से देखना है। तो अगली बार जब कुछ पढ़ रहे हो, खुद से पूछना, अब मैं कौन सी मिस्ट्री अनकवर करूंगा। कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिगेटिंग।